आरोग्य जागृति। आरोग्य जागृति में आपका स्वागत है। आज हम बड़े गांव कासमबरी दरगाह परिसर सवेरा होटल के पास आए हैं, जहां पे ईश्वर हॉस्पिटल के माध्यम से जो कैंप आयोजन किया है, जिसमें महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री सहायता निधि, इंश्योरेंस कंपनी के सभी उपचार जो इस माध्यम से किया जाएगा। आज यहाँ पर जो गरीब बस्ती है, इनके लिए जो ईश्वर हॉस्पिटल में जो कैंप का आयोजन किया है, इसका सभी ने लाभ लेना चाहिए। हम यहाँ के डॉक्टर से बात करना चाहेंगे जो हॉस्पिटल के इसमें काम कर सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे सभी महिलाएं सभी इसका लाभ ले रहे हैं। जहाँ पे ऑर्थोपेडिक सर्जन भी है, पेडियाट्रिशियन है एंड सर्जन है, और बाल रोग तज्ञ जो बच्चे के डॉक्टर होते हैं वही भी है। नर्सिंग कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज के जो स्टूडेंट है, स्टाफ काफ़ी जो यहाँ पे लोग लाभ ले रहे हैं। हम यहाँ के डॉक्टर से बात करेंगे, जिसमें ईश्वर हॉस्पिटल में जो अतिदक्षता विभाग भी है, लेडीज़ के लिए भी है, उसके बाद में बच्चों के लिए ट्रीटमेंट हुआ जाता है। और सबसे खास बात इस हॉस्पिटल की कि दूरबीन के माध्यम से भी यहाँ पे ऑपरेशन किया जाता है। मैं डॉक्टर सोहेल सैयद ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ ईश्वर हॉस्पिटल में अटैच में भी। आज हमने जो है तो ऑर्थोपेडिक का ईश्वर हॉस्पिटल के थ्रू कैंप रखा है। यहाँ पर कैंप में जो है तो तकरीबन एक 60 के करीब पेशेंट हो चुके हैं अपने। इसमें जो तो हड्डी के जो भी बीमारी है, कमर दर्द, गर्दन दर्द, मनके के गैप, घुटने दर्द, घुटने में जो गैप आता है, फिर एड़ी का दर्द होता है, ये सब अलग अलग पेशेंट हमने अभी जांच किए हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि इसमें जो है तो बहुत सारे लोगों को कैल्शियम की कमी है, खाने में जो है तो बराबर खाने की नहीं वजह से जो तो उनको काफ़ी दर्द है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे तकलीफ है। एडवांस में देखो, अभी जो है तो आजकल के रिसेंट एडवांस के दूरबीन के द्वारा जो है तो जांच की जाएंगी। अभी जो है तो आप जैसे जैसे एडवांसमेंट हो रहा है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो मेडिकल फील्ड में भी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। और आपने जो तो आर्थ्रोस्कोपी मशीन रहती है, उसके द्वारा जो तो 2 छेद के जरिए जो तो ऑपरेशन किया जाता है। सर, अभी गरीब तबका है यहाँ पे, जो पेशेंट डर जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो इनके लिए आपके पास मतलब ट्रीटमेंट में कैसा सुविधा दिया जाएगी, योजना के बारे में क्या क्या किया जाएगा? इसमें जो तो गरीब तबका है, इनके लिए योजनाएं हैं, अलग अलग ऑपरेशन है, हड्डी के रिलेटेड ऑपरेशन है, मनके के रिलेटेड ऑपरेशन है, लिगामेंट इंजरी बोलते हैं, नस के रिलेटेड जो ऑपरेशन है, इनके जो योजना में जो तो ऑपरेशन किया जाएगा। और जो चीज़ योजना में अगर नहीं हो पाएंगे, उसमें जो तो डिस्काउंट सहूलत वगैरह दी जाएंगी हॉस्पिटल के थ्रू। जो अभियान आपने लिया है, इसके माध्यम से आप क्या संदेश देंगे जनता को? यही संदेश देना चाहेंगे हम क्या, जितने भी लोग हैं आसपास के ईश्वर हॉस्पिटल के जो लाइन में जितने भी लोग हैं, एरिया वाइज जो लोग हैं, उनको चाहिए कि भाई तो उस हॉस्पिटल से ज़्यादा कितना फ़ायदा उठा सकते हैं अपन, जो तो फ़ायदा उठाना चाहिए। अपने करीबी जो है तो हॉस्पिटल में जो है तो अलग अलग माहिरीन डॉक्टर है, जैसे कि हड्डियों के डॉक्टर है, शुगर के डॉक्टर है, BP के डॉक्टर है, उसके बाद जो है तो सर्जरी रिलेटेड जैसे हर्निया हो गया, अपेंडिक्स हो गया, थायराइड हो गया, उसके वगैरह डॉक्टर है, और गायनेक के, पीडियाट्रिक वगैरह डॉक्टर सब है। तो उसमें जो इन लोगों ने सबने फ़ायदा उठाना चाहिए, और उनके लिए जो तो सहूलत वगैरह दे रहे हैं हॉस्पिटल के थ्रू। अगर कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा भी गरीब अगर रहेंगे तो कुछ जो हम उसको फ्री में भी इलाज करेंगे। सर, एज ऑर्थोपेडिक सर्जन जो आप दिन ब दिन अभी स्पाइन के या फिर हड्डी की बीमारियां बढ़ती जा रही है, इनको क्या आह्वान करेंगे? इनको यही आह्वान करेंगे जो तो अपने जो तो जैसे जैसा हड्डी को जो बीमारी चल रही है, आप जो तो रूटीन जांच करवाइए, जैसा एटलीस्ट महीने में एक बार तो भी अपने डॉक्टर से मिले। ऐसे नहीं कि जहाँ पर आप रहते हैं, जहाँ पे जो भी जगह आप रहेंगे, उस रूटीन ऑर्थोपेडिक सर्जन से आप रेगुलर फॉलोअप में रहे, टच में रहे। ये अपन आज इधर कैंप ले हुआ है कसबारी दरगाह की तरफ। यहाँ पे माशाल्लाह से पेशेंट भी बहुत है, और अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट इतने सारे आ रहे हैं कि उनको बैठने की जगह वगैरह भी नहीं है। और अपन जो भी अगर बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि पेट दर्द की गोलियां वगैरह सब जो है फ्री में अपन प्रोवाइड कर रहे हैं अभी यहाँ पे फ़िलहाल। और जो भी हो अभी जैसे, और अगर आगे कुछ अगर जांच वगैरह करने की है तो इंशाल्लाह अपन उसमें भी बहुत सारी मदद करेंगे पेशेंट्स की।
सर अभी जो पेशेंट ने जो भी ट्रीटमेंट होगा उसके बाद में ऑपरेशन के लिए क्या अपने पास से नियोजन किया गया है? अपने पास अभी सब चीज़ें योजना अभी नई अपने पास स्कीम आई हुई है योजना में, तो अपन योजना में कोशिश करेंगे पूरे के पूरे ऑपरेशन योजना से करेंगे इंशाल्लाह। पेशेंट से ज़्यादा पैसों का सीन ही नहीं रहेगा, पूरा गवर्नमेंट की स्कीम्स है तो उसका पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं डॉक्टर फरहाना परवीन, मैं ईश्वर हॉस्पिटल में पेडियाट्रिशियन और नियोनेटोलॉजिस्ट बोल के ज्वाइन हुई हूँ। यहाँ पर हमारे पास जो है तो सारे बच्चों के जो भी बीमारियाँ हैं, जैसे कि दमा लगना, दमे की बीमारी, झटके आना, या फिर छोटे बच्चों के जो डिलीवरी जो वक्त के पहले जो डिलीवरी हो जाती है, नियोनेट्स जो रहते हैं जिनका वज़न कम रहता है, इनको सांस लेने में तकलीफ़ रहती है, उसके लिए हमारे पास NICU की सब सुविधाएं उपलब्ध है। और बाकी के जो बच्चों में आजकल जो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो बच्चे बात नहीं कर सकते, जो बोल नहीं सकते, जिनमें बिहेवियरल प्रॉब्लम्स है, हम उन सब का ट्रीटमेंट हमारे पास ईश्वर हॉस्पिटल पड़ेगांव में होने वाला है। मैम जैसा भी अभी कैंप का जो नियोजन किया है, इस माध्यम से जो पेशेंट निकलेंगे, जो पेशेंट को प्रॉब्लम आ रहा है ट्रीटमेंट करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको बताने? ये हमारे पास उनके लिए फॉलोअप रखा गया है। गायनिक पेशेंट के लिए भी हमने सोनोग्राफी, यहाँ पे जो अगर एडवाइस हुए को 50% चार्जेस में सोनोग्राफी भी होने वाली है, और इंशाल्लाह हम उनको जितना फॉलोअप में उनका ट्रीटमेंट में हम मदद कर सकते हैं हम करेंगे हमारे हॉस्पिटल के। अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल हफीज़। ये हमारे एक आइलिया को लेके आया था यहाँ पेशेंट को, उनको BP शुगर ये वो सब है, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हर चीज़ के डॉक्टर है। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर कुछ फायदा हो रहा है और इंशाल्लाह आगे भी देखेंगे यहाँ पर तो क्या है तो अपने को समझ में आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आना चाहिए। जब ईश्वर हॉस्पिटल वालों ने जब इतनी योजना यहाँ पर डाल के रखे, कैंप खोले, तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे सब लोगों ने फ़ायदा उठाना चाहिए यहाँ पर आके। अल्हम्दुलिल्लाह आज पड़ेगांव के अंदर कासमबरी दरगाह के ऊपर ईश्वर हॉस्पिटल के मार्फत जो कैंप यहाँ पर मेडिकल कैंप लगाया गया है, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि लतीफ़ भाई मालेगांव वाले, इनके नेतृत्व के नीचे ये हॉस्पिटल इनके नेतृत्व के अंदर ही चलने वाला है। और ये बहुत खुशी की बात है कि इसके अंदर जो पहले योजनाएं नहीं थी, जो गवर्नमेंट की जो स्कीम नहीं थी और बहुत गरीबों का वहाँ पर फ़ायदा नहीं हो रहा था, थोड़ी कोताही थी और उसके अंदर वो स्कीम नहीं आने की वजह से वो हॉस्पिटल के अंदर लोग जाते नहीं थे। लेकिन लतीफ़ भाई की वजह से वहाँ पर पूरी गवर्नमेंट की स्कीम आई है और ज़्यादा से ज़्यादा जितने गरीब लोग हैं उन्होंने डायरेक्टली स्ट्रिक्टली सभी डिपार्टमेंट को और उनके स्टाफ को बोला कि अगर कोई गरीब आ जाता है और उसके पास पैसा नहीं है तो वो मैनेजमेंट और उनका हॉस्पिटल वो उसको पूरा करके देगा, उसका पूरा इलाज करेगा और गोली दवा भी मुफ्त में देगा। और मैं यही बोलूँगा कि कासमबरी दरगाह हो या पूरा औरंगाबाद तालुका जिला हो, जितने भी गौर गरीब लोग हैं, चाहे डिलीवरी का मसला हो या कोई भी ऑपरेशन हो, चाहे कैंसर का हो, किडनी का हो, किसी चीज़ का भी ऑपरेशन हो, वहाँ पूरे योजना के अंदर बिठाकर वो पूरा योजना के अंदर करके दे रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर फ़ायदा उठाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर आए, क्योंकि ईश्वर हॉस्पिटल के नाम से पहले थोड़ा लोगों के दिलों में बहम था, लेकिन वो आप लतीफ़ पटेल के मार्फत और लतीफ़ पटेल की वजह से वो सब दूर हो गया है। और मैं चाहूँगा कि ईश्वर हॉस्पिटल के अंदर आए, जो घाटी के अंदर नंबर लगाने के बजाय दूसरे बड़े बड़े हॉस्पिटल में नंबर लगाने के बजाय ये अपने घर का हॉस्पिटल है और यहाँ पे जो भी आपको प्रॉब्लम आता है उनकी पूरी टीम वहाँ पे मौजूद रहती है। और पूरे डॉक्टर लोग जो है MD, न्यूरो सर्जन, ये बड़े बड़े डॉक्टर वहाँ पर अवेलेबल हो चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सभी को ये मुबारकबाद दूंगा कि आप इसका पूरा फ़ायदा उठाएं। मैं सबसे पहले सब जनता को, मेरे कासमबरी दरगाह के जो लोग हैं रहवासी, उनको मैं सबसे पहले शुक्र अदा करूँगा कि हमारे लतीफ़ भाई जो मानी हस्ती है मालेगांव की, जिसने जो काम करके दिखाया, सबसे बड़े हमारे को यहाँ ज़रूरत थी कासमबरी में हॉस्पिटल की। क्योंकि ज़रा कुछ भी होता है तो हमको शाहगंज या रोशन गेट या घाटी से कोई पर्याय नहीं था। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमको एक सिराने पड़ेगा, ईश्वर हॉस्पिटल तो हमको नज़दीक होगा। सबसे पहले लतीफ़ भाई, उनके बच्चा मोइन भाई, मैं पहले सबसे, और जितने भी डॉक्टर्स है और मेरे बाबा भाई, इनको मैं मुबारकबाद देता हूँ ये हॉस्पिटल शुरू करने के लिए। और दूसरी एक वजह बताता हूँ, अगर से किसी को योजना में करना है, अगर से किसको अपने योजना के अंदर ऑपरेशन कराना, जो भी करना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स का कैसे अड़थला आता है, तो मैं इसके तुमको माध्यम से बताता हूँ। जो भी लगता है डॉक्टर साहब से पूछ के मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ। सर अभी ऐसा होता है कि योजना के लाभ लेने के लिए जो नाम में जो करेक्शन नहीं होता है, तो राशन कार्ड और आधार कार्ड
इसके लिए आप क्या आपकी तरफ से क्या करेंगे? सर मैं खुद इसके लिए अगर से रहा तो मैं जाके जो अधिकारी है मैं करेक्शन करा के दूंगा। आईओसी जो भी लगता है मेरी मदद लगे मैं करके दूंगा मिर्जापुर से। मेरा नाव आहे ठकुजी रामसिंग वाणी. मैं राहता मी राहतो पडेगावमध्ये. पडेगावमध्ये ना या सुविधा कासंबरी दर्गामधल्या या नागरिकांनी या सगळ्या सुविधासाठी उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत दवाखान्यामध्ये. त्या सुविधा त्यांनी घ्याव्या. योजनाच्या माध्यमातून मोफत उपचार होते याच्याबद्दल आता सध्या ह्या ईश्वर हॉस्पिटल मोफत योजनांच्या आधारे ना सगळं मोफत सुविधा मिळतात. त्या सुविधा आधारे गरीब लोकांनी याचा फायदा घ्यावा. आई का भाव ना पहले तो कासम्बरी दरगाह की ओर से तमाम डॉक्टरों का, डॉक्टर शेख अफसर साहब का और ईश्वर हॉस्पिटल का और तमाम डॉक्टरों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे यहाँ शिविर रखे। और ये शिविर मैं चाहता हूँ कि आप लोग 2 महीने को 2 महीने ऐसा अंतराल से रखिए ताकि इसका सभी लोग लाभ उठाए। बस इतना ही। ईश्वर हॉस्पिटल की तरफ से यहाँ पे जो शिविर रखा गया है, हमारे मजलिस के टीम भी काम कर रही है, हमारे पठान साहब भी यही है। और ये जो गरीब एरिया है इसके वास्ते बहुत ज़रूरी है ऐसे इलाकों में शिविर लगाना और मेडिकल कैंप लेना, क्योंकि गरीब आदमी मेडिकल के क्षेत्र में बहुत कमज़ोर है। हम घाटी के तरफ देखते हैं, कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल के तरफ देखते हैं, जब अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर जाते हैं तो गरीब आदमी उस पर इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि डिलीवरी का मैटर हो चाहे कोई और दूसरा ऐसा हो, क्योंकि हर जगह पे पैसा ही पैसा लग रहा। हम ये चाहते हैं कि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो सोशल वर्कर जो जहाँ भी काम करते, हम ज़्यादातर गरीब आवाम तक पहुँचे। और ये भी जो हॉस्पिटल के माध्यम से जो रखा गया है इनको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ, यहाँ के पूरे टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने जो एक कैम्प जो अच्छा कर रहे, ये खिदमत खल है, इसका ना जाने कहाँ किसका बदला अल्लाह देने वाला है ये पता ही नहीं। क्योंकि एक किसी का अगर कांटा भी निकाले तो हमारे मज़हब में है कि उसका अल्लाह ताला उसका बदला देंगे। तो ये नो इतना बड़ा काम कर रहे हैं और गरीबों के लिए कर रहे, तो बहुत बड़ी बात है। मैं मेरे तरफ से, मेरे परिवार के और मेरे पार्टी की तरफ से इन तमाम लोगों को शुक्रिया करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ। अभी एक अवेयरनेस चाहिए कि गवर्नमेंट की योजना का लाभ लेना चाहिए। अब इतने बड़ा ईश्वर हॉस्पिटल जो भी योजना साथ में आया है तो इनको क्या जनता को क्या आह्वान करेंगे योजना से लाभ लेके? देखिए, औरंगाबाद के अंदर बहुत सारे हॉस्पिटल है, पर कम से कम मेरे जानकारी के हिसाब से 70 से 75 हॉस्पिटल ऐसे है कि वहाँ पे गवर्नमेंट की स्कीम ऑलरेडी अवेलेबल है। पर हमारे जो लोग हैं ना उसमें क्या करते कि भाई जल्दी से पेशेंट को बताने का, जल्दी से बताने का, ये करने का, अगर वो डॉक्टर बोला भाई कुछ ऐसा तो नहीं बोलते यार वो टाइम लगेगा उसको, हम पहले नगद। इसलिए मैं आपसे माध्यम के ये बोलता हूँ कि हर जगह, हर हॉस्पिटल में गवर्नमेंट स्कीम है, आप उसका लाभ उठाइए। क्योंकि ठीक है आज अल्लाह ने आपको इस्तेदाद दिया करके कर, पर दूसरे गरीब लोग उसको एफर्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसका लाभ उठाइए, उसका फ़ायदा उठाइए। और ये जो ईश्वर हॉस्पिटल जो है ये भी एक गवर्नमेंट की स्कीम इनके पास में है, तो इन्हीं के पास में भी जाइए। और बहुत सारे इसके ऐसे डॉक्टर है और ऐसे हॉस्पिटल है कि वहाँ पे कैंसर का भी हो और दूसरे सारी चीज़ें वैसे इसका भी गवर्नमेंट ने रखे हुआ है। तो कम से कम वो ये जो है 70 से 80 डॉक्टर हॉस्पिटल के पास में, और तुम्हारे जो शरीर का जो जिस्म है ऐसे कई भाग है, तो गवर्नमेंट ने उसके लिए भी स्कीम, अलग अलग स्कीम में योजना बना के रखी हुई। तो मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से हर आदमी औरंगाबाद का हो या और कहीं का भी, आप तक आपका जहाँ तक चैनल पहुँचे वहाँ के लोग अगर दवाखाने अल्लाह ना करे किसी को नौबत लाए, पर क्या इंसान है, इंसान में कुछ ना कुछ होते रहता, इसलिए दवाखाना भी हमारे लिए एक अहम हिस्सा बन चुका है। तो इसलिए हम सारी चीज़ें उसमें जागरूक होए, और जिसका ने पैसा है वो अपने हिसाब से करे, जिसका ने नहीं है वो गवर्नमेंट के लाभ उठाए।
आरोग्य जागृती.